तो सामने होगा ना जिससे लड़ना। कोई नहीं है सामने। जो खेला किया है महिला उम्मीदवार देकर बनिया समाज, सिंगापुर और थाईलैंड से बेटी को बुलाते हैं, कोई गरीब की बेटी और कोई नजर नहीं आई थी। आनंद जी जो शिवहर से जेडीयू की प्रत्याशी हैं, अभी चुनाव प्रचार में निकल रही हैं, कैसा चल रहा है चुनाव प्रचार? बहुत अच्छा चल रहा है। लोग कैसा रिस्पॉन्ड कर रहे हैं? बहुत ही अच्छा। मतलब इस बार जो है लोगों में, एक तो मान लीजिए कि ये जो क्षेत्र है, पहले आनंद मोहन जी यहाँ सांसद रहे, ऊपर से आज मोदी जी का जो है, सब लोग मोदी मोदी कर रहे हैं। नीतीश कुमार का जो काम बिहार में है, तो इसलिए सभी लोग जात पात धर्म मजहब से ऊपर उठ के इस बार का चुनाव में सब लोग एकदम एकजुट होकर के साथ दे रहे हैं। चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा क्या समझ में आया आप? सबसे बड़ा मुद्दा तो हम लोग का विकास है, और विकास के बाद नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाना, ये सभी लोगों का ही है। आपकी लड़ाई किससे है? मेरी लड़ाई किन्हीं से नहीं है। आप कोई तो सामने होगा ना जिससे लड़ना। कोई नहीं है सामने, बिल्कुल एक तरफा है, लोगों का एक तरफा समर्थन है। और पहली बार इस तरह से हमको लगता है कि पूरे देश में कोई कुछ नहीं देख रहा है, क्योंकि एक तरफ जो है देश में है यशस्वी प्रधानमंत्री, और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री का कोई उम्मीदवार ही नहीं है। और लोकसभा का जो चुनाव होता है, प्रधानमंत्री का ये बनाने का चुनाव होता है, तो इसलिए कहे कि दूसरे तरफ विपक्ष में जब कोई प्रधानमंत्री का उम्मीदवार नहीं है, और नरेंद्र मोदी जी ने इतना काम किया है, इस बार नीतीश कुमार जी ने बिहार में इतना काम किया, और इस क्षेत्र में आनंद मोहन जी भी बहुत ज़्यादा काम पहले किए हैं, और लगातार हम लोग क्षेत्र से जुड़े भी रहे हैं, तो इसलिए कहीं एक तरफा है और कहीं कोई लड़ाई नहीं। जी ने जो खेला किया है महिला उम्मीदवार देकर बनिया समाज, तो लालू जी से पूछिए, लेकिन आज देखिए लालू जी को एक ही सीट पर 2 महिला उम्मीदवार हो जाता है। राज्यसभा भी वही है, लोकसभा भी वही है। हार जाए लोकसभा तो राज्यसभा कैप्चर दोनों बेटी के लिए सिंगापुर और थाईलैंड से बेटी को बुलाते हैं, कोई गरीब की बेटी और कोई नजर नहीं आई थी। आपको कहा जा रहा है बाहरी भीतरी, आपको बाहरी भीतरी का समाज से हो, यादव समाज से हो, मुस्लिम समाज से हो, और भी जगह क्यों दी, अपनी बेटी के लिए ही खाली बाहरी भीतरी का मुद्दा बना रहे हैं आरजेडी वाले। 30 साल से जिसका संबंध होता है ना, वो कोई ये नहीं होता है। बाहरी भीतरी का मुद्दा ये सब चलने वाला नहीं है। जहाँ से 2 बार आनंद मोहन जी को सांसद बनाया, बेटा को यहाँ पर विधायक बनाए, तो इसलिए ये बाहरी भीतरी का मुद्दा जो है इनका फेल है। 30 साल जिसका होता है एक क्षेत्र से संबंध, वो आधी जिंदगी हो जाता है। तो ये कोई हमारा संविधान में ऐसा नहीं है कि कोई कहीं से नहीं, ये तो पुराना घर है। आनंद मोहन जी तो पहले से ही है, तो जनता तो है यहाँ, जनता लड़ाई में। यहाँ मोदी फैक्टर भी है और आनंद मोहन भी एक बड़ा फैक्टर है, क्योंकि आनंद मोहन यहाँ से चुनाव जीत चुके हैं कई बार, और इस बार लवली आनंद चुनाव मैदान में है जेडीयू के प्रत्याशी के रूप में। तो इनका मानना है कि इनकी राह बहुत मुश्किल नहीं है इस बार। पहले तो चुनाव हारी हैं, लेकिन इस बार इनको जीत की उम्मीद है।